हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में जो जैन धर्म फर्स्ट पार्ट था आपका, उसमें जो बच गया वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले जैन संगतियां थी उनकी, जैन साहित्य, श्वेतांबर, दिगंबर, उनके बारे में। तो उनसे इस श्वेतांबर, दिगंबर और उनके बारे में पढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं। एक हुआ था संघ विच्छेदक जमाली। छंद विच्छेदक जमाली, इस जमाली के बारे में तो आपने सुना है, हमने पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस किया था। यह है जो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शना। प्रियदर्शना का क्या था, ये पति था। और इसकी माता, जमाली की माता थी सुदर्शना। ये सुदर्शना कौन थी? ये सुदर्शना ये महावीर की क्या थी? बहन थी। कौन? सुदर्शना। इसके बारे में, जमाली के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये प्रियदर्शना का पति, ये प्रियदर्शना कौन थी? महावीर स्वामी की पुत्री थी। माता, इस जमाली की माता थी सुदर्शना, और सुदर्शना कौन थी? महावीर की बहन थी। तो जब महावीर कैवल्य प्राप्त के 12 वर्ष बाद, कैवल्य के 12वें वर्ष महावीर स्वामी और जमाली के मध्य में क्या हो गया? मतभेद। किसके लिए? एक सिद्धांत था महावीर स्वामी ने दिया, क्रियमाणकृत सिद्धांत पर क्या हो गया? दोनों के बीच में मतभेद हो गया। स्वामी और जमाली के बीच में क्या हो गया? क्रियमाणकृत सिद्धांत पर मतभेद। क्रियमाणकृत का मतलब होता है कि भावना के आधार पर। कैसे? महावीर स्वामी कहते हैं कि अगर कोई काम अब आपने जिसके बारे में सोच लिया तो वह उसी समय से क्या होता है? माना जाता है कि आपने ये काम कर लिया। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने अगर मन में चोरी का भाव पैदा किया तो आप उसी काम आपको घोषित कर दिया जाएगा कि आपने क्या की है? चोरी। लेकिन जमाली कहता है कि भावना के अंदर जो बातें आती है उनके आधार पर हम किसी को चोर घोषित नहीं कर सकते। इसलिए दोनों के मध्य क्या हो गया? मतभेद हो गया। और फिर जमाली ने इस क्रियमाणकृत के स्थान पर बहुरत्ववाद सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। किसने? जमाली ने। कौन सा? बहुरत्ववाद। इसका मतलब बहु का मतलब हो गया समाप्त, और रत का मतलब हो गया नाम, है ना। तो उस कहने का मतलब ये था कि केवल मानसिक विचार या भावना के आधार पर किसी को हमें उसकी कार्य करने पर घोषित नहीं कर सकते भाई उसने चोरी की है या नहीं किया। जब तक वो काम को पूरा नहीं कर देता तब तक हम उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तो यह था जमाली का संघ विच्छेदन। इतनी बात हमने देखी। अब देख लेते हैं साथ में। और अब देखो, जैन धर्म की जैन संगतियां तो हम लगभग 5 जैन संगीतों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थी आपकी पाटलिपुत्र। कहाँ पे? बिहार में। अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष था आपका स्थूलभद्र। बिहार में आयोजित की गई पाटलिपुत्र में अध्यक्ष था इसका स्थूलभद्र। इसके पीछे एक कहानी है। क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बाद में ये हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था कर्नाटक श्रवण गोबेला की तरफ। और कौन लेके गया था उनको लेके गया था आपका भद्रभाऊ चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ कर्नाटक श्रवण बेलगोला ले गया। और वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए। वहां से जब वापिस आया भद्रबाहु, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मतभेद हो गया। स्थूलभद्र ने क्या किया? महावीर स्वामी के जो दिए गए नियम थे उनमें कुछ परिवर्तित कर दिए। तो इसलिए इन्होंने एक नया संप्रदाय इसमें बना दिया,
जैन धर्म में उसका नाम था श्वेतांबर। और भद्र भाव ने जो महावीर स्वामी थे उनके नियमों की क्या की पालना की, उनके नियमों को माना, उनमें कोई नया ऐड नहीं किया, तो ये हो गया दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय, है ना, इसी का जैन धर्म का। तो देखो जो श्वेतांबर हैं वो सफेद कपड़े धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर हैं वो केवल बिना कपड़ों के यानी नग्न अवस्था में रहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये विभाजित हो गया संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर में, और 12 अंगों का भी क्या किया इसमें इस समय निर्माण हुआ। अब देख लेते हैं दूसरी आपका जो कलिंग के महामेघवान वंशी, कलिंग के महामेघवान वंशी खारवेल के समय सुपर्वत पर विजय चंद्र की अध्यक्षता में विजयेंद्र की अध्यक्षता में कलिंग के महामेघवान वंशी खारवेल के समय सुपर्वत पर विजय चंद्र की अध्यक्षता में कौन सी संगति हुई थी आपकी, द्वितीय, ये थी आपकी द्वितीय। अब देखो दो तो हो गई, अब देख लो यहाँ पे थर्ड, तीसरी आपकी हुई थी आंध्र प्रदेश के वेणाकत्रीपुर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अरहदवली के नेतृत्व में क्या हुई, तीसरी जैन संगति का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश के वेणाकत्रीपुर में अध्यक्ष थे अरहदवली के नेतृत्व में कौन सी जैन संगति हुई थी, तृतीय जैन संगति हुई थी। चौथी जैन संगति है वो कहाँ पे हुई, तो ये जो जैन संगति थी चौथी, वो 2 जगह पर आयोजित हुई, 2 स्थानों पर आयोजित हुई, 2 स्थानों पर आयोजित हुई। अब देखो कौन कौन सी जगह, पहली तो थी वल्लभी, दूसरी थी मथुरा, एक तो था वल्लभी, दूसरा था मथुरा, 2 जगहों पर आयोजित हुई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें दोनों की, तो जो वल्लभी में जो संगति आयोजित हुई उसके अध्यक्ष थे नागार्जुन सूरी थे, और जो मथुरा में जो जैन संगति आयोजित हुई उसके आपके जो अध्यक्ष थे या जो जिसके नेतृत्व हुई वो थे अस्कंदेल। कौन थे, अस्कंदेल थे। चौथी आपकी जैन संगति, तो हमने 4 पढ़ी। अब देखते हैं 5वीं जैन संगति। अब देखो 5वीं जैन संगति, पंचम, यह क्या हुआ, वल्लभी में जो महावीर है, महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 वर्ष पश्चात आयोजित की गई, 512 से 513 ईस्वी के लगभग आयोजित की गई। कहाँ पे, वल्लभी के अंदर, वल्लभी के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष भी देख लो आप, देवर्धि क्षमा शर्मण इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। वल्लभी जो आयोजित हुई थी पंचम आपकी जैन संगति। तो इसमें क्या हुआ, जो जैन साहित्य थे जिनको आगम कहा जाता है उनकी रचना हुई, आगम की क्या हुई रचना। और जो जैन साहित्य है उनको क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो जैन साहित्य है उनको आगम कहा गया और उनकी क्या की गई, रचना की गई जैन साहित्य की। और जो जैन साहित्य है, जो जैन ग्रंथ है
उनको लिखित रूप दिया गया, उनको लिखित रूप दिया गया। किनको? जैन ग्रंथ। जितने भी जैन ग्रंथ हैं उनको लिखित रूप इस वल्लभी में जो पंचम आपकी जैन संगति हुई उसके बाद में लिखित रूप उनको दे दिया गया। आगमों की रचना हुई और अध्यक्ष थे इसके देवर्षि समक शर्मण के, उसके नेतृत्व में ये आयोजित की गई। अब देखो इसमें क्या हुआ, लगभग आपकी बात करें तो 46 आगम तय किए गए, 46 आगम तय किए गए। अब कौन कौन से थे वो देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। अंग वो थे 12, उपांग वो भी थे 12, प्रकीर्ण उनकी संख्या 10 थी। अंग 12, उपांग 12, प्रकीर्ण की संख्या कितनी थी? 10 थी। छेद सूत्र 6 थे। मूल सूत्रों की संख्या 4 थी। अनयोग सूत्र की संख्या 1 और नंदी सूत्र की संख्या भी 1। इस प्रकार 46 आगम तय किए गए। अंग 12, उपांग 12, प्रकीर्ण 10, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4, अनयोग सूत्र 1 और नंदी सूत्र 1। इस प्रकार कितने आगम तय किए गए? 46 आगम तय किए गए। अब एक चीज और देखो कि जो जैन साहित्य के जो विधि निषेध हैं उनको समझने के लिए, जैन साहित्य के विधि निषेधों को समझने के लिए उन पर टीका लिखी जाती है और इन टीका की संख्या है 10। ये बात आप ध्यान रखें, इन टीका की संख्या कितनी है? 10 है। जो जैन धर्म है या जो ग्रंथ है उसको समझने, जो विधि और निषेधों को समझने के लिए उन पर टीका लिखी जाती है और उनकी संख्या कितनी है? 10 है। ये तो जैन धर्म को टीका, तो इसको क्या कहते हैं? टीका को जैन धर्म में इसको बोलते हैं निरुक्ति या चूलिका। क्या कहा जाता है? जैन धर्म में निरुक्ति या चूलिका कहा जाता है। अगर इसी टीका की बौद्ध धर्म में बात करें कि बौद्ध धर्म में टीकाओं को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में कहा जाता है अटुखता या अटुवणा। याद रखना इस बात को, अटुखता या अटुवणा। बौद्ध धर्म के अंदर जो टीकाएं लिखी जाती है उनको अटुखता या अटुवणा कहा जाता है। बात करें हिंदू धर्म की तो उसमें कहा जाता है भाष्य। जो टीकाएं लिखा जाती है हिंदू धर्म में उसको क्या कहा जाता है? भाष्य कहा जाता है। अब देखो जैन धर्म के बारे में जो साहित्य था वो इस प्रकार से हमने देखा। अब हम बात करते हैं जो जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ थे उनकी, और श्वेतांबर और दिगंबर की। अब देखो जैन धर्म के ग्रंथ और उसके रचनाकार, इनसे कई बार क्या अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ग्रंथ और रचनाकार कि कौन से ग्रंथ के कौन से रचनाकार हैं। तत्वादीर्घम सूत्र, इसके रचनाकार हैं आपके उमा स्वामी। कौन से? तत्वादीर्घम सूत्र के हैं उमा स्वामी। दूसरा देखो प्रबंध कोश, इसके हैं राजशेखर। प्रबंध कौन के हैं? राजशेखर। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको जरूर आता है। दरवे संग्रह, क्या? दरवे संग्रह, इसके हैं नेमिचंद्र। दरवे संग्रह के कौन है? नेमिचंद्र हैं। तत्वादीर्घम सूत्र के उमा स्वामी, प्रबंध कोश के राजशेखर और दरवे संग्रह के हैं नेमिचंद्र। और आपका है कुवलय माला के हैं उद्योतन सूरी। कुवलय
माला के। इसके बाद में एक था मल्ली सेन का, मल्ली सेन ने भी एक ग्रंथ लिखा था, मल्ली सेन ने, और एक लिखा था हरिभद्र सूरी ने। तो हरिभद्र जो सूरी ने लिखा वो तो था आपका समरा दिव्य कथा, समरा दिव्य कथा किसने लिखा? हरिभद्र सूरी ने। जो मल्ली सेन है उसने लिखा आपका स्यादवाद मंजरी। मल्ली सेन ने लिखा स्यादवाद मंजरी, समरादिव्य कथा हरिभद्र सूरी का, कुवलय माला उद्धवन सूरी का, द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र का, प्रबंध कोश राजशेखर का और तत्वाधिगम सूत्र उमा स्वामी का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के जो नीचे है आपका सब्सक्राइब बटन, उसको जरूर आप प्रेस कर लें। तो देखो हमने पढ़ा ग्रंथ और रचनाकर। अब हम पढ़ते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में क्या अंतर था इनमें, इन दोनों में क्या अंतर था? ये देखो, ये तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र क्या करते थे? धारण करते थे। कौन? श्वेतांबर। और ये क्या रहते थे? नग्न ही रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे। दूसरा, मूर्ति पूजक, मूर्ति की पूजा करते हैं। कौन? श्वेतांबर। और ये प्रारंभ में नहीं करते थे लेकिन फिर करने लगे थे। शुरू के अंदर ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे लेकिन फिर करने लगे, और ये मूर्ति पूजक है आपके। ये कहते हैं कि जो 19वें तीर्थकर थे, 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ, मल्लिनाथ वो क्या थे? स्त्री थे। कौन? मल्लिनाथ। 19वें तीर्थकर स्त्री थे। कौन कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं। ये श्वेतांबर कहते हैं कि स्त्री थी, लेकिन ये क्या कहते हैं कि पुरुष थे। दिगंबर कहते हैं पुरुष थे। लेकिन महावीर स्वामी ये कहते हैं कि विवाहित, और ये कहते हैं अविवाहित। ठीक है। इसके उप संप्रदाय, इसके उप संप्रदाय किसके? श्वेतांबर के। तो श्वेतांबर के एक तो है साधु मार्गी, मंदिर मार्गी, पूजेरा, ढूंढेरा, बिस्तोला। ये क्या है? इसके उप संप्रदाय। साधु मार्गी, मंदिर मार्गी, पूजेरा, ढूंढेरा और बिस्तोला श्वेतांबर धर्म के क्या उप संप्रदाय। और अगर दिगंबर संप्रदाय की बात करें तो इसके उप संप्रदाय तेरापंथी, तारणपंथी, समयापंथी। ये क्या है? इसके उप संप्रदाय हैं। किसके? दिगंबर संप्रदाय के। दिगंबर के उप संप्रदाय, और श्वेतांबर के साधु मार्गी और बिस्तोलाभ के। तो हमने इस चैप्टर में जैन धर्म को कंप्लीट करते हुए ये जो जैन धर्म की सीरीज थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर सकते हैं, उसमें आप बिल्कुल संकोच ना करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।